लुक्स में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती होगी। तुम भी काफ़ी तरीके के सीरम्स के नाम जानते होगे। तुम सीरम लगाना चाहते होगे, तुम सनस्क्रीन लगाते होगे, तुम फेस वॉश करते होगे। ओके गुड, मैं इन सारी चीज़ों को बुरा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। बट एक मिस्टीरियस चीज़ जो तुम्हारी लुक्स है इसको डे बाई डे खा रही है, अच्छे से खा रही है, निचोड़ रही है। ना ही बस तुम्हारे लुक्स के पर्सपेक्टिव से बट योर ब्रेन के पर्सपेक्टिव से भी वो तुमको अंदर ही अंदर खा रही है। एंड ये कोई जंक फूड नहीं, ये कोई स्मोकिंग या अल्कोहल का एडिक्शन नहीं, ये चीज़ है तुम्हारा हेल्दी घर का खाना। हेल्दी घर का खाना से मेरा मतलब है एक्सट्रीमली हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट। देखो, जब भी तुम बहुत ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करते हो एक बार में, वो तुम्हारे लुक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा घटिया चीज़ है। ये तुम्हारी स्किन की क्वालिटी को गिराएंगे, ये तुम्हारे एक्ने को बढ़ाएंगे, ये तुम्हारी हेयर की क्वालिटी को गिराएंगे, ये तुम्हारे फेस को पफे दिखाएंगे, ये तुमको अजीब अजीब से मतलब लुक्स की बीमारियां दे देंगे। अब तुम पूछोगे कैसे? देखो, जब भी तुम ज़्यादा हाई कार्ब्स वाले मील खाते हो, या जब मैं खाता था, ठीक है, खाने के बाद तो भाई मुझे एक बहुत भयंकर क्रैश होता था। पहले तो मुझे स्लीपी फील होता था, मैं मतलब बहुत ज़्यादा अजीब फील करता था, मेरा ब्रेन का फोकस ख़त्म हो जाता था एंड मुझे ब्रेन फॉग होने लगता था। ये तो बात की बात। बट जब भी मेरे अंदर जो मतलब किसी के अंदर भी जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाले मील्स खाता है बंदा, उसके अंदर एक शुगर स्पाइक मारता है, ठीक है, उसके ब्लड स्ट्रीम में। एंड उसको बैलेंस करने के लिए एक इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसके चलते तुम्हारे जो एक एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जो मेल्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं तुम्हारे फेस में, तुम्हारी स्किन में। एंड जब ऐसा होता है तो तुम्हारे जो फेस है ये एक्ने ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ज़्यादा एक्ने तुम्हारे स्किन पे होने लगते हैं, नए नए एक्ने। एंड उनसे तुम्हें नए नए डार्क स्पॉट्स होने लगते हैं। एंड ओवरऑल तुम्हारा फेस का जो स्किन का क्वालिटी है वो घटिया होने लगता है। एंड जब भी तुम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले मील्स खाते हो, तुम्हें ये बात पता ही होगी कि कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा वाटर रिटेन करता है अपने साथ। अगर तुम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो वो 4 ग्राम वाटर रिटेन करेगा, ठीक है। तो तुम जब उतना ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट वाला मील्स खाते हो, तुम्हारा जो स्किन है, तुम्हारा बॉडी का सेल्स है, वो बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करते हैं एक बार पे। एंड इसीलिए तुम पफी नज़र आते हो। तुम्हारा जो ये जो अभी मेरा थोड़ा सा एंगुलर लगा फेस, ये ख़त्म हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, पफी हो जाता है। तुम्हारे स्किन में ब्लोटिंग हो जाता है, मतलब तुम्हारा फेस ब्लोटेड नज़र आता है। एंड ब्लोटिंग हो भी जाता है। एंड वो अलग तुम्हारी ये जो स्किन की एंगुलरिटी है, तुम्हारा फेस शेप है, वो जो शार्पनेस, जो जवानी की शार्पनेस होती है, वो मर जाती है, अभी तुम बुढ़ा जाते हो। ये तो हो ही गई। दूसरा बात, अगर तुम उतना ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट वाले मील्स खाओगे, तुमने कटिंग का नाम सुना होगा कि भाई ये नोज स्ट्रेट रहनी चाहिए, ये जॉ लाइन वगैरह, अपर जॉ लाइन, तुम्हारे फेस शार्प नज़र आए, मतलब ज़्यादा चोखीली नज़र आए तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये नॉर्मल सी बेसिक सी बात है। तुम अपने माँ बाप से पूछ लेना कटिंग का मतलब क्या आता है फेस में, तुम्हें बता देंगे। बहुत बेसिक से बेसिक, गवार से लेकर पढ़े लिखे सबको पता है कि ये जो चोखीला फेस है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जब तुम उतना ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट वाला मील्स खाओगे ना, तुम्हारे शरीर में फैट स्टोर होने लगेगा, जो तुम्हें बल्कि भैंस या हाथी कह लो, वो तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखाने लगेंगे। तुम्हारे जो फेस की कटिंग है वो मर जाएगी। एंड जब तुम उतना ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट वाले मील्स खाते हो, आई कैन गारंटी कि तुम्हारे में प्रोटीन डेफिसिट होगी, तुम कम प्रोटीन खाते होगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुम्हें कमी होगी। एंड अगर ये सारी चीज़ की कमी है तो तुम कभी भी फिजिकली फिट नहीं हो सकते, तुम मेंटली अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। एंड ये चीज़ तुम्हें ऑटोमेटिक खुद ही अगली बना देंगे। एंड अगली होना तो दूर की बात, पहले तो भाई जब तुम उतना ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट वाले मील्स कंज्यूम करोगे तो तुम्हारे जो फोकस है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तुमको ब्रेन फॉग होने लगेगा, तुम अच्छे से कहीं पे ध्यान नहीं लगा पाओगे। तुम्हारा जो मतलब होता है ना, वो कहीं पे बैठ के तुम्हारा दिमाग का काम है, तुम शारीरिक लेबर जैसे खाओगे, उतना ज़्यादा एनर्जी तुम्हें क्रैश होगा एकदम पे, एकदम तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अच्छे से, तुम्हारी डाइट ही घटिया हो जाएगी। अब बात करते हैं इस चीज़ को फिक्स कैसे किया जाए। तो देखो, इस चीज़ को फिक्स करने में 2 चीज़ तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है, एक तो प्रोटीन एंड एक तो फाइबर। जैसे मैंने अभी अंगूर खाया हूँ, ठीक है, वीडियो बनाने से पहले मैं खा रहा था। तो तुम क्या करो, अपनी डाइट में थोड़ा सा फाइबर का इंटेक बढ़ा दो। एंड जो तुम कार्बोहाइड्रेट जितना भी खाते हो, राइस, दाल वगैरह, दाल को नहीं कहूँगा, राइस, मोस्टली राइस को 50% कट कर दो अपनी डाइट में से। तुम्हें मजाक लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पतला हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा, व्हाट द फक, कैलोरी गिनो जाके, ठीक है, कुछ भी खाने को तुम कम ज़्यादा करने से पतले मोटे नहीं हो सकते, कैलोरी जाके गिनो कोई भी खाने का। तुम पहले तो कार्बोहाइड्रेट 50% कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद उसके जगह पे जो 50% खाली जगह है,
उसमें तुम प्रोटीन का एक सोर्स, मानो तुम पहले से भी खा रहे हो तो और अच्छी बात है, बट एक और न्यू प्रोटीन का सोर्स, चाहे सोया चंक्स हो, चाहे पनीर हो, मीट हो, अंडे हो, कुछ भी वो ऐड कर दो, ठीक है। मैं गारंटी कह रहा हूँ, लिख के ले लो मुझसे, 3 दिन ये तुम चीज़ फॉलो करके देखो, तीसरे दिन तुम फास्ट, एक्सप्लोसिव, ज़्यादा फिजिकली फिट, मेंटली तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा। ये बात अलग है, तुम्हारा फेस का एंगुलरिटी बढ़ जाएगा, तुमको नए एक्ने कम होंगे, तुम्हें पिंपल कम होंगे, तुम्हें वो जो डार्क स्पॉट की बीमारी थी जब भी एक्ने होने के बाद हो जाते थे वो नहीं होंगे, तुम्हारी हेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तुम्हारी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी, हर एक चीज़ तुम्हारा तगड़े लेवल पे चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी से ही स्टार्ट करना चालू कर दो, या तो स्टे हार्ड, मरवाते रहो।